लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मिर्ची चढ़ाओ, सियोर वाले महाराज कह देते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो कि 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहां से है? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्रदान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए राजा अच को, अयोध्या के राजा अच को ललकारने के लिए गए। आवाज लगाई, द्वारपालों ने कहा वो शिव जी की पूजन कर रहे हैं। शिव की पूजन कर रहे हैं? हाँ। रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है। इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कुछ तो तुम्हारी धर्म पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण बाल बांका नहीं हो पा रहा। कुछ तो तुम्हारे अंदर भगवान की ऐसी दृष्टि है कि दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर उठा रखा है। कुछ तो है तुम्हारे साथ में, कुछ तो है। तो कई लोग कह देते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बच गए। समझो क्यों बच गए? जरूर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। सारी दुनिया पांव पकड़कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, पर कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। वो बल राजा रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से मुझे देखना है कि आज अयोध्या का राजा आज कौन सी पूजन कर रहा है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा अज के पूजन कक्ष में मुझे लेकर चलो। द्वारपाल राजा अज जिस जगह पर शंकर जी को 10 पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण को खड़ा कर दिया। रावण देख रहे थे, राजा अज ने त्रिपुंड लगा रखा है, 12 तिलक कर रखे हैं। राजा अज हाथ जोड़कर भगवान की पूजन कर रहा था। एक एक पुष्प राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा था। कभी गौरा रानी की जगह पर, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी षडानंद कार्तिकेय जी की जगह पर, कभी उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाते हुए पुष्प चढ़ा रहे थे राजा अज। अब राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा अज ने तुरंत हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक दिया। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है। ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया, इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया। हमारे सनातन हिंदू धर्म में
रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है, पर राजा अज ने वो जल तो पीछे पटक दिया, हाथ में लेकर पीछे छोड़ दिया। अब रावण को हंसी आ गई, ठाका लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है अज, जिसको पूजन करना तक नहीं आती, जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटक दिया। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसी पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते, वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई, और हंसी आते से ही राजा अच का ध्यान रावण पर चले गया। लंका का राजा रावण आज खड़े होकर बोले, आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या में कैसे आना हुआ? रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था, पर हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुम तो ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि पानी को तुमने पीछे फेंक दिया। ये तुमने करा क्या? इतने में राजा अज ने कहा, मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका, मैं जब पूजन कर रहा था 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित करा था, और मेरे कानों में गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई देने लगी। यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला था। गाय ने मुझे पुकारा, नगर का राजा संभालो, राजन संभालो। गाय रंभाई, मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया। रावण कहने लगा, तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा अज ने कहा, वो जल शेर को मार दिया होगा, गाय को बचा लिया होगा। रावण कहता है, पानी से शेर मरता है? पानी से शेर मरता है? राजा अज ने कहा, मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा, और वन में जाकर क्या देखता है? एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए, और रावण तुरंत वापिस राजा अच के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा, ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अच के हाथ जोड़े, राजा अच को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया। लंका का राजा रावण वापिस गया, और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं, और शिव की कृपा ऐसी हो गई, जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ।
9 रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? शिव की भक्ति से मिला है। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब वो लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो। ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता। ये निश्चितता है उस। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा? ये कथाबाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहां कथाबाची, फिर तिल्दा नेवरा चले जाएंगे। 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। वहां कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे। दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़ के क्रम में पहुंच। ये सब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर कर के चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर कर के जमा हो जाओ। क्या मतलब लेने से? भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं
तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, आप भी बोलो, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, बोलो मैनपुरी वालों बोलो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना। इनको गाने दो। मेरे बाबा दया, मैं तेरे, वो तीसरे चौथे नंबर के पंडाल वालों, तुम भी पीछे के दोनों भोजन पंडाल वालों, साइड के पंडाल वालों, सब दिल से उससे कहो, मैं तेरे, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। एक बेलपत्र में, एक लोटे जल में मेरा देव अधिदेव महादेव का बल बड़ा है। बल आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव हैं, आपके उत्तर प्रदेश में एक महादेव हैं, श्री कल्याणेश्वर महादेव। आपके उत्तर प्रदेश में कभी मौका लगे तो एक बार दर्शन करना। शायद जालौन जिला में पड़ना चाहिए, शायद दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर पड़ते हो। पर दिल्ली से 80 किलोमीटर, एक पढ़ना चाहिए कल्याणेश्वर, जहां पर राजा नल और दमयंती जब वापिस सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गए और जंगल में गए तो इनका नियम था शिव जी को जल चढ़ाने का। ये लोटा भर के जल लाए और शंकर भगवान पे चढ़ाया तो वो जल इनको दिखा नहीं, इनको गुस्सा आ गया, आचमन करना था, जल कहां चले गया। क्रोध में आकर कह दिया, ऐसा क्या शिवलिंग जिस पे जल चढ़ा और जल ना दिखे, मेरा पानी क्या कम था, हजारों घड़े गंगा का जल लाया जाए और शंकर भगवान पर चढ़ाया जाए। अब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी राजा नल और दमयंती की। ऐसी परीक्षा ली, हजारों घड़े जल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए गए, पर एक बूंद जल शंकर के शिवलिंग पर नहीं दिखा। आज भी वो कल्याणेश्वर महादेव पर तुम हजारों क्या टैंकरों से जल चढ़ा दो तो भी एक बूंद जल कल्याणेश्वर के ऊपर नजर नहीं आता। आज भी वो शिवलिंग उत्तर प्रदेश में विराजमान है। जरा नेट पे सर्च करिए होगा,
हापुड़, हाँ हापुड़ जिला में, चलते सही, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल ठीक पकड़े हैं, बिल्कुल सही। अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, हो कम से कम आदि कथा तो आप सॉल्व कर दिए हैं हमारी, हो यही यही शिव कृपा। कभी मौका मिले तो अवश्य जाइएगा, हजारों लीटर जल उन पे चढ़ा के देख लेना, कुंटलों से जल चढ़ा कर देख लेना, जितना दूध बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना दही बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना शहद बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना, जितना घी बन जाए उतना चढ़ा के देख लेना। एक बूंद घी शहद कुछ भी उस शिवलिंग पर नहीं दिखता, सारा की सारा देवादिदेव महादेव का इतना बड़ा शिवलिंग है, उसमें सब समा जाता है, एक बूंद पानी नजर नहीं आता, सब उसके अंदर उतर जाता है। वो कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर। क्या ये यूपी में इतने सारे देवता काहे आ गए रे, समझ में नहीं आता। यूपी में अयोध्या, यूपी में है मथुरा, यूपी में है काशी, यूपी में गंगा, यूपी में है यमुना, यूपी में आनंद है। अब आगे नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो यहाँ जितने राजनेता बैठे होंगे सब अभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और इसलिए बोलूं नहीं तो अच्छा है। राम जी कथा का आनंद ले सो तो आनंद, सब कुछ यही है। यूपी में काशी, यूपी में अयोध्या, यूपी में गंगा, यूपी में यमुना, और कथा कह रही है कल्याणेश्वर महादेव भी यूपी में ही है। ये शिव कृपा है महाराज, और उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार फागुन मास तृतीया की शुभ प्राण कथा सुनिएगा। बल है मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्री में क्या बल है, मेरा भोला मगन है।
प्रभु। राधे सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है, सरयू मगन गोमती भी मगन है। अरे गंगा के जल में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। गंगा के जल में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। अरे एक बैल पत्ती में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। बेल पत्री में क्या बने है, मेरा भोला मगन है।
आज फरवरी महीने का चौथा दिन। सूरज मगन मेरा चंदा मगन है, 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 ओ सूरज मगन मेरे तारे मगन है, सूरज मगन मेरे तारे मगन है, अरे चंदा में ऐसा क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा शंभु 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 मगन है, अरे इस बेलपत्ती में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, इस बेलपत्री में क्या बने है, मेरा भोला मगन है, इस बेलपत्ती में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है, इस बेलपत्री में क्या बने है, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, मेरा भोला मगन है, मेरा भोला मगन, 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 हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, हृदय के साथ भाव से करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े आनंद के साथ में, हृदय के साथ में, बड़े भाव के साथ में बोलो। जितने कार्यकर्ता खड़े हों वो भी बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को आता है तो थोड़े अपने शब्द को थोड़ा तेज कर कर भाव के साथ में, आनंद के साथ में, प्रार्थना के रूप में बाबा से विनती करें। जब हम लोग बोलते हैं बाबा हमारे सब दुख काटो, इतने लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो बाबा सुनेगा जरूर, निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, वो भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र वर्णन कर रहा है। राजा नल एक गलती कर गए कि शिव परीक्षा ले लिए उनके, और कल्याणेश्वर महादेव के रूप में शिव विराजमान। कई प्रसंग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि शंकर जी परीक्षा लेते हैं। सती मैया की भी परीक्षा ही थी। सती माता जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, शिव जी की धर्म पत्नी है, वो कुंभज बाबा के यहाँ पर पहुंच गई और वहां देखा जाए तो एक धैर्य की परीक्षा होती है। और ये परीक्षा कोई साधारण नहीं होती है, ये परीक्षा शिव ही लेते हैं। भगवान ओगड़दानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। और जब शिव जी ने परीक्षा लेना प्रारंभ करा, दिन बुधवार की शिव महापुराण कथा भगवान सुनिएगा। शंकर ने परीक्षा ली है माता सती की, तब केवल शिव सती की परीक्षा नहीं ले रहे हैं, माता सती भी सीता जी का रूप बनकर नारायण की, भगवान राम की परीक्षा लेती। और जब समय आया, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव जी महाराज ने सती मैया से पूछ लिया था कि ये तुमने जो परीक्षा ली, क्या तुमने परीक्षा ली है? तब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और कोई परीक्षा में ले भी नहीं, कोई परीक्षा मैंने नहीं ली महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अंदर का बढ़ाओ, अंदर का। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर यह मालूम पड़ा कि सती सीता का रूप रखकर चली गई। तब शिव जी को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा और बाबा देवादिदेव महादेव ने फिर ये विचार कर लिया कि ये श्रेष्ठता नहीं, त्याग दिया, भीतर से, मन से, चित्त से त्याग कर दिया। सती मैया के पिता श्री दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। अब एक बात अपने भीतर जरूर उतारिएगा, स्मरण में रखिएगा थोड़ा सा।
कि कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचकर हमें सुख का अनुभव होता है। शंभु, कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें सुख का अनुभव होता है। और कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचने के बाद, जहां पर हम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने भीतर के इस मन को कछोटा जाता, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने भीतर के भावों को कछोटा जाता। शिवजी नहीं पहुंचे पर सती मैया गला पकड़ रहा है रे बाबा। सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। सती मैया उस यज्ञ में पहुंच गई। और माता सती जब यज्ञ के उस क्रम में पहुंची हैं तो सती मैया ने देखा कि सबका स्थान है पर मेरे पति का कोई स्थान नहीं। कोई स्थान मेरे पति का नहीं है। जानकर सती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और सती मैया उस क्रोध में जब आई तो सती माता ने अपने शरीर का त्याग यज्ञ कुंड के अंदर कर दिया। यज्ञ कुंड के अंदर सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर उनका यज्ञ कुंड के अंदर छूट गया। अब सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर, जो सती माता का जो शरीर छूटा, सती मैया का जो शरीर यज्ञ कुंड के अंदर छूट जाता है, तब सती मैया अपने शरीर को त्याग तो देती है, देवादिदेव महादेव को क्रोध आ जाता है। और शिवजी को जब क्रोध आया, भगवान देवादिदेव महादेव को जब क्रोध आया, भगवान शंकर को जब क्रोध आया, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। सती माता अपने शरीर को त्याग दी हैं। सती मैया अपने शरीर का त्याग कर दी हैं। शंकर भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा और जिसने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। पूरी यज्ञशाला। दक्ष प्रजापति का शीश भी कट गया, दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। अब एक विचार जरा अपने भीतर लाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती मैया। दक्ष प्रजापति की बेटी है माता सती और दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती हैं
जब दक्ष प्रजापति की बेटी होकर, इतने विद्वान की बेटी होने के बाद में, इतने सत्ताधारी की पुत्री होने के बाद में, इतने वैभवपति की बेटी होने के बाद में, जरा विचार करिए, उन्हीं के घर में, उन्हीं के यज्ञ में बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर के यज्ञ में बेटी अपने शरीर का त्याग कर रही है, बेटी अपने शरीर को छोड़ रही है। कारण केवल एक, जो शिव के सम्मुख में झूठ, शिव के सम्मुख में प्रपंच, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी से थोड़ा सा भी संग शंकर भगवान का कर लेता है, थोड़ा भी संग शिव का कर लेता है, उसको एक ना एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, बहुत ध्यान से अपने अंदर एक बात को उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, मना नहीं है। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, शिव अर्चना कर रहे हो, तो उसमें ना तो तुम्हारा दिखावा होना चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई दिखावा, और ना उसमें कोई तुम्हारा झूठ, ना कोई उसमें प्रपंच हो, और ना उसमें कोई छल। आप जाओ शिव के दरवाजे पर। आप वो अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं, बहुत ही प्यारी ऊपर जो शिव पुराण कथा सुना रहे हैं। 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ तैतीस मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के, बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है, वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो, तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया, तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो,
और 3 गो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है, इसलिए इन मालपुओं का वर्णन किया गया है। अब एक बात अपने भीतर उतारिएगा जरा, कि अपने जीवन काल में हम करें, दान करने की मना नहीं, भजन करने की मना नहीं, संकीर्तन करने की मना नहीं, भगवत भजन करने की मना नहीं, पर दिखावे से परे होकर, झूठ से परे होकर, असत्यता से परे होकर, एक बेटी आई है जिसने कोई संकल्प था जिसका पूरा हो गया है, तो वो 10 किलोमीटर दूर से दंडवत करती करती यहां पर कथा के पंडाल में आई है। इसका एक संकल्प था जो देवाधिदेव महादेव ने पूरा कर दिया, तो विनती करी थी कि 11 किलोमीटर की दंडवत करते हुए कथा के पंडाल में पहुंचेगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची के। देखिए गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आई यह बेटी, गुरुदेव ने दी बेलपत्र। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 किलोमीटर दूर से यहाँ दंडवत करते हुए कथा पंडाल में बच्ची पहुंची है। साधुवाद था। बाबा देवाधिदेव महादेव आपके कार्य का आनंद पावे, सफल करें। फिर भावों से, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती माता अग्नि में कूद गई, शरीर का त्याग कर। अब एक गलती माता सती कर गई। पहली गलती करी, पति के समझाने पर भी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। दूसरी गलती यह करी कि यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ की शाला में, उस कुंड के अंदर माता सती जलकर भस्म हो। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा कि आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके
क्षेत्र के अंदर, नगर के अंदर अगर कोई अच्छा धार्मिक आयोजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो, तो प्रयास करा करो कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए। उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयास रहे। जैसे ये बुजुर्ग माताएं जो होती है ना, जब कोई नगर का जो मंदिर, ये जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरे मैनपुरी की और आसपास की जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये आसपास में मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो ये आगे बढ़कर भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। अगर भजन में नहीं भी जा पाती हैं तो प्रयास रहता है कि इनका घर में से कोई चिरौंजी पहुंच जाए, चना पहुंच जाए, गुड़ पहुंच जाए, कोई ऐसी सामग्री पहुंच जाए जिससे वो कीर्तन के कार्य में आ जाए। ये इनके भीतर की एक ललकता, इनके भीतर की एक जागरूकता इनको वहां तक पहुंचा देती। एक इनके भीतर की एक उत्साह, एक इनके भीतर का एक उमंग इनको वहां तक पहुंचाता है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा। बन सके अच्छा करो। सती मैया ने दो गलती करी, एक तो अपने पति का कहना नहीं माना, दूसरी गलती माता सती ने यह कर दी कि सती मैया दूसरी गलती यह कर गई कि यज्ञ की कुंडी में कूद कर माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब आप अगर गए हो, कोई अगर कार्यक्रम में गए हो किसी के यहाँ, तुम्हारे देवर के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, तुम्हारे जेठ के यहाँ मकान का मुहूर्त है, तुम्हारी जेठानी के यहाँ पर कोई यज्ञ है, कोई अनुष्ठान है, तुम्हारे परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तुमसे बन सके तो उसमें सहयोग करो, ना बने तो उसमें अड़चन उत्पन्न ना करो। ये प्रयास रहे तुम्हारा कि उसमें अड़चन ना हो। एक गलती कर गई पितरों की बेटियां। आज की बहुत ही प्यारी कथा मेना, श्रवण करिएगा आप सब। कन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटी थी, 3 बेटियां। और पितरों की ये 3 बेटियां जब सनकादि ऋषि तप में लीन, सनकादि ऋषि जब तप में लीन हो गए और भगवत भजन में सनकादि ऋषि जब डूब गए, सनकादि ऋषि जब भजन में डूब गए, सनकादि ऋषि जब तप साधना में डूब गए, तब उस समय पर पितरों की 3 बेटियां वहां से निकली। 3 बेटियां निकली और संतों की 3 बेटियां एक एक कर कर जब निकलना चालू करा, उन्होंने मेना निकल कर गई, धन्या निकल कर गई, कला निकल कर गई। इनके जो कपड़े थे, इनका जो वस्त्र था, इनका जो आभूषण था, इनका जो लहंगा था, वो लहंगा, वो वस्त्र सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गए। इनके शरीर का जो वस्त्र था वो सनत कुमारों की जंघा पर पड़ गया, शरीर पर पड़ गया। आप लोगों के स्मरण में होगा, हमने पहले एक बार कथा में कहा, जितने लोग नियम से कथा सुनते हैं ना, उनको मालूम होगा। हम पहले आप लोगों को कथा में कहे हैं कि कथा सुनने बैठो तो कथा चालू हो उसके पहले आकर बैठो, और कथा जब विराम हो तो विराम के आरती होने के बाद कर्पूर गौरम जब चालू हो जाए तब आप अपना स्थान छोड़कर जाओ। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या बनता है? ये इस पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं, आपका तो नहीं मालूम, पर पंडाल में ना जाने कितने लोग हैं जो केवल कथा के लिए आते हैं। 3 घंटे बाबा के लिए धूप में तपते हुए हजारों रुपए खर्च कर कर आते हैं। उनकी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, उनकी भक्ति में कोई ठेस ना पहुंचे। आप निकल कर जाते हो, या तो कथा जिनको बीच में जाना रहता है उनसे निवेदन है कि वो पीछे की ओर बैठे, जिससे इतने श्रोता भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। किसी को अपना वस्त्र, मेना, धन्या, कला का केवल वस्त्र सनत कुमार को लग गया था, केवल वस्त्र। और सनत कुमार कर क्या रहे थे? केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे।
केवल भक्ति में डूबे, केवल श्राप दे दिया। मेना धन्या कला, हम तुम्हें तीनों को श्राप देते हैं, पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में तुम चली जाओगी। तीनों की आंख से आंसू बहने लगे। हमने गलती क्या करी है ये तो बताओ। हमने ना तो आपको अपशब्द कहा, ना हमने आपको ताना दिया, ना हमने आपको गाली दी, ना हमने आपको अड़ा टेढ़ा कहा, ना हमने आपका अपमान करा। फिर आखिर हमने करा क्या ऐसा? सनत कुमारों ने कहा तुमने एक गलती करी है मेना धन्या कला। जिस समय पर हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए थे, सत्संग में डूबे हुए थे, भगवान की कथा में डूबे हुए थे, भगवत स्मरण में हम डूबे हुए थे, उस समय पर तुम निकल कर जा रही थी और तुम्हारे शरीर का कपड़ा हमको लग रहा था। इस कारणवश तुम तीनों को श्राप दिया जाता है कि तुम मृत्यु लोक में जाकर निवास करोगी। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, पर पितृलोक से नीचे मेना धन्या कला आ गई और उनकी आंख में जल भर गए। हमारा कल्याण, हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा? कैसे? तब कहा, उसी समय पर वर्णन किया है महाराज, कथा करे उसी समय पर वर्णन किया। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां आकर विराजमान होंगी। वो 3 देवियां गुरुदेव जी बहुत ही तीनों का प्यारा कल्याण संवाद करें। सुना रहे भक्तों को। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही। मेना धन्या कला मृत्युलोक में आ गई। तीनों ने अर्चना करना प्रारंभ करी। अब आराधना करे तो किसकी करें? मैना ने भी आराधना करी शिव जी की, धन्या ने भी आराधना करी शिव जी की, कला ने भी आराधना करी देवाधिदेव महादेव की। तीनों ने आराधना करी। समय आया, मैना की गोद में माता पार्वती जी प्रकट हो गईं और ऐसी प्रगटी जिन्होंने भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह का आनंद पा लिया। ऐसी प्रगति अपने तप साधना के बल को बढ़ाया। और जब तप साधना का बल बढ़ता, एक पत्र आया है, देखिए पत्रों में, मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ हिलाओ ऐसा। हाँ, मैं बाला देवी धर्मपत्नी श्री गोविंद प्रजापति निवासी खटीमा उत्तराखंड से आई हूं गुरुजी। कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए, बाबा के चरणों को नमन करने के लिए आई हूं। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे बहुत दुखों से उबार दिया है और जीवन में उनका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है गुरुजी। मेरे पति के हृदय के पास में एक गठान हो गई थी। मेरे पति के हृदय के पास में, दिल के पास में गांठ हो गई थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का बोला, पर वो हृदय के पास थी, दिल के पास थी, इसलिए ऑपरेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। गुरुदेव सारी जगह का इलाज करवाया पर वो गठान ठीक नहीं हुई। ऑपरेशन ही उसका एक सार तत्व था। पर करें क्या? डॉक्टर एक तरफ कह रहे थे ये गठान जांच के लिए जाएगी,
हृदय के पास की गठान है, तुम्हारे पति को जांच होकर आएगी, ऐसा लगता है कि गठान के कारणवश कोई बड़ी बीमारी भी है। तब किसी ने, मेरी साथी ने हमें बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुनना चालू करो। हमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी। एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाकर थोड़ी सी जल झेल कर लाते, पति को आचमन करा देते, एक बेलपत्री उठाकर लाते, अपने पति को दे देते गुरुदेव। उनको चबा चबा कर खिलाया। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाता, तो हम पीस कर बेलपत्री देकर उनको पानी से निगलवा देते। बाबा, हम क्या वर्णन करें उस बेलपत्री और जल का। केवल 15 दिन निकले और जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो मेरे पति के छाती में जो गठान थी वो गल चुकी थी। इसलिए हम बाबा के पंडाल में यहाँ प्रणाम करने आए। सारे पत्र। अब ठीक है दीदी, आराम है उनको? दोनों हाथ उठा दो एक बार। साथ में आए हैं क्या? आए हुए हैं? हाँ तो हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं प्रतिभा चौहान, मेरे पति अरविंद चौहान, मैं ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं 2020 से आपकी कथा टीवी पर सुन रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो प्रतिभा चौहान, पति श्री अरविंद चौहान, ग्राम केशवपुर, जिला मैनपुरी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे, सबसे पीछे हैं। हाँ, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है। हाँ दिख गए हो, दिख गए हो। एक बार वापिस हिला दो हाथ। ठीक है। गुरुदेव, मेरा बेटा शिव, जो कि बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर सरकारी नौकरी उसकी लग नहीं रही थी, 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी। बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से मेरा बेटा शंकर भगवान पर शहद लगाकर, बेलपत्री लगाकर शंकर को जल चढ़ाकर गया और नौकरी के लिए एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 9/9/2021 में जेल पुलिस में उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आए हूं। यह शिव तत्व ओ घड़ी। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव की आराधना, भगवान शंकर का जो संवाद है, शिव तत्व है, उसको जिसने जान लिया उसे मिल गए। सती, तुमने गलती कर दी। पहली गलती, पिता के यहां समझाने पर भी नहीं मानी। दूसरी गलती, अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। और सती मैया, तुम कोयल की योनि पालोगी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती की योनि प्राप्त हुई। भटकी मां। अगर हम बेकार कर्म करते हैं ना, तो हमको भी कर्म का भोग भोगना ही पड़ता। सती मैया ने एक कर्म बेकार कर दिया था, यज्ञ की अग्नि में कूद गई थी, इसलिए कोयल की योनि में पड़ गई। और भगवान शिव जी ने कहा, कोयल की योनि से तुम्हारी मुक्ति जब होगी जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे। जैसे अभी 2 सावन हो गए, ऐसे 2 आषाढ़, अधिक मास जब आषाढ़ का पड़ेगा, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तुम सती कोयल की योनि से छूटोगी। और कोयल की योनि से छूटकर फिर तुम पार्वती बनोगी। और पार्वती बनकर तब तुम मुझे प्राप्त करोगे, तब तुम मुझे मिलोगे, तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। एक आप लोगों ने कभी स्मरण किया है कि सभी देवताओं को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सबका भोग लगता है। कभी कभी आपने स्मरण किया कि भगवान नारायण को, श्री हनुमंत लाल जी को, शनि महाराज जी को
बृहस्पति महाराज जी को, देवी जी को, कभी आपके स्मरण में आया कि इनको चने और गुड़ का भी भोग लगता है? बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। चने और गुड़ का भी भोग लगता है। और कभी अगर आपके स्मरण में आता हो, जब शादी होती है, घर में कोई विशेष फंक्शन होता है, विशेष कोई आयोजन होता है, जब माताएं सुहागिल करती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमको इसका स्मरण नहीं है मैनपुरी साइड में, पर हमारे उधर तो कहते हैं सुहागल माताएं बैठती हैं आपस में ऐसे चारों तरफ, और फिर वो मांग में सिंदूर भरती है, एक पाटे पर उसकी पूजन करती हैं, फिर उनकी गोदी में पेड़ा दिया जाता है, चना दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। हरे रामा हरे कभी आप लोगों रामा की इधर होता है कि रामा नहीं रामा हरे होता है? हरे। अरे जम के तो बोलो जरा, होता है ना सुहागन में? कभी आपके स्मरण में आया, आपने अपनी बूढ़ी सास से पूछा कि ये सौभाग्यवती नारी की गोद में जब सुहागिल होती है, माताएं जब बैठती है, तो चना और गुड़ का महत्व क्यों है? क्यों श्री हनुमंत लाल जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों श्री शनि महाराज जी को चना और गुड़ लगता है? क्यों भगवान नारायण को चना गुड़ लगता है? क्यों देवता को चना और गुड़ का विशेष महत्व होता है? क्यों देवी को चना गुड़ का महत्व होता है? उसका महत्व क्या है? उसका स्मरण क्या है? कभी कभी अपने चित्त वृत्ति में कभी एक प्रसंग आपके अगर कभी आ जाए, तो अपनी बूढ़ी माता से, अपने घर की सौभाग्यवती नारियों से, कभी घर की बुजुर्ग माता से पूछना कि ये इतनी सुहागिल बैठती हैं, तो इनकी गोदी में चना और गुड़, पेड़ा, मांग में सिंदूर भर कर, पूजन कर कर घर में इन 11 को, 21 को, 7 को, 5 को ये क्यों दिया?